अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम के इंग्लिश के ब्रिज कोर्स के टेम्पलेट नंबर 3 को पढ़ेंगे। इसमें आप जब ये करेंगे तो पढ़ेंगे तो लर्निंग आउटकम यानी आपके अंदर क्या तब्दीली होंगी, या इसके पढ़ने के बाद, इसके समझने के बाद आप में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, आप क्या कर सकोगे। राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन प्रोसेस, यानी किसी भी दिए हुए चीज़ों के बारे में आप बता सकोगे, समझा सकोगे। राइट अ शॉर्ट बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और पर्सन ऑफ देयर चॉइस। आप अपने चुने हुए चीज़ की, किसी शख्सियत की या किसी शय के बारे में उसकी आप बीती या खुद के ऊपर बीती हुई या खुद के ऊपर की कोई कहानी या कोई हकीकत आप लिख सकोगे, बयान कर सकोगे या बोल सकोगे, या कोई कहानी आप लिख सकोगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, पेरेंट्स, फैसिलिटेटर्स। अभी ये मैं वीडियो तो आपको भेज रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये आपकी इसकी मश्क आपकी वालिदा या आपकी अम्मी आपको कराने वाली है, तो उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है। टेल देम सिंपल स्टोरीज़, कि आप लोगों को एक छोटी सी आसान सी कहानी हमको बतानी है। यूज़ पास्ट टेंस, और कहानी देखो कभी भी, या कोई बायोग्राफी या कहानी जब कोई लिखी जाती है या कोई बोली जाती है, सुनाई जाती है, तो उसमें ज़माने माजी पास्ट टेंस का यूज़ होता है। वो अभी की नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बल्कि कहानी कैसी होती है कि किसी ने वो किया, वो गया, उसने कहा, मतलब ये पास्ट टेंस होता है। टेल स्टोरी, टेल अ स्टोरी इन देयर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मतलब आप जो बात करते, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, तो हम कहानी आपको हिंदी की से पहले सुनानी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कहानी लिखी कैसे जाती है, किस तरीके की उसमें जुमलाबंदी होती है, ताकि आप अच्छी तरह वो जुमलाबंदी को समझ सकें और बाद में आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। यूज़ ओरल रिटन टेक्निक्स अबाउट हाउ टू राइट, और आपको ज़बानी और तहरीरी आपको महारत सिखानी है कि आप लिखेंगे कैसे, कैसे आप लिख सकते हैं। जैसे कोई एक पहले जुमला कह दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि इसको ट्रांसलेट करो इन इंग्लिश, तो आपको समझ आएगा कि किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को, जुमले को किस तरह इंग्लिश में कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, ये अब आपके लिए हिदायत है कि आपको क्या ध्यान रखना है इस सरगर्मी को करते वक्त। यूज़ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, आपको आसान से छोटे छोटे जुमले बोलने की प्रैक्टिस करनी है। यूज़ पास्ट टेंस, और जो भी जुमला आप बना रहे हैं वो किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि मैं खाना खा चुका, मैं सोया था, मैंने होमवर्क कर लिया या किया। ये अभी मैं कर रहा हूँ ये नहीं बोलना है, मैंने कर लिया है वो। ऑल पॉइंट शुड बी अरेंज इन प्रॉपर मैनर, और जितने भी पहले हम छोटे छोटे जुमले बना लेंगे पास्ट टेंस के, फिर उनको सही क्रम में, सही उसको कौन से जुमले के बाद कौन सा जुमला आएगा, उसका सही तरीके से उसकी जुमलाबंदी करनी है। अब यहाँ पर हमको सीखना है कि स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं, स्टोरी कैसे लिखी जाती है। अरेंज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग इन द स्टोरी, कि स्टोरी में या कहानी में जो भी वाक़या हुआ है उसको सही मरहले में लिखना, उसको सही उसमें लिखना, क्रम में लिखना कि कौन सा वाक़या या कौन सा सिचुएशन कब पैदा हुई। देखो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, उसके पहले सेंटेंसेस बता दिए गए हैं, और फिर बाद में हमको उसको प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से उसकी जुमलाबंदी करनी है। आपने छठी में स्टोरी पढ़ी होगी, द कनिंग वुल्फ, एक मक्कार लोमड़ी की आपने कहानी छठी में पढ़ी है या किसी और क्लास में भी पढ़ी होगी, तो हम उस कहानी का के सेंटेंस हम देख रहे हैं।
The clever wolf told the goat that he was drinking the sweet water here. लोमड़ी ने भेड़िए ने बकरी से कहा कि वो यहाँ पर मीठा ठंडा पानी पीने के लिए यहाँ पर आया है. The silly goat was left in the well. The silly goat was left in the well. बेवकूफ़ बकरी जो है वो उसमें से कुएं में से चली गई. द गोट वॉज सिली. बकरी बेवकूफ़ थी. द क्लेवर वुल्फ जम्प्ड ऑन द गोट बैक एंड गॉट आउट ऑफ द वेल. मक्कार भेड़िया या शातिर चालाक भेड़िया ने बकरी के पीठ पर छलांग लगाई और कुएं में से बाहर निकल गया. गोट वॉन्टेड टू नो वॉट द वुल्फ वॉज डूइंग इन द वेल. बकरी ये जानना चाहती थी कि भेड़िया कुएं के अंदर क्या कर रहा है. अ गोट सॉ द वुल्फ इन द वेल. बकरी ने भेड़िया को कुएं में देखा. गोट जम्प्ड इनटू द वेल. बकरी ने कुएं में छलांग लगा दी. He asked the goat to come down to drink some water. उसने बकरी से कहा कि आप नीचे आओ और कुछ पानी पियो. अब देखो ये कहानी के जुमले हैं लेकिन ये सही मरहले में नहीं लगे हुए, सही तरीके से नहीं लगे हुए. अब हम इनको सही तरीके से, सही क्रम में, सही मरहले में इसको जोड़ेंगे. A goat saw the wolf in the well. Goat wanted to know what the wolf was doing in the well. The clever wolf told the goat that he was drinking the sweet water there. The wolf asked the goat to come down to drink some water, sweet water. The goat was silly. Goat jumped in the well. The clever wolf jumped on the goat back and got out of the well. The silly goat was left in the well. बकरी जानना चाहती थी कि भेड़िया कुएं में क्या कर रहा है. नहीं, एक बकरी ने एक भेड़िया को कुएं में देखा. बकरी ये जानना चाहती थी कि भेड़िया कुएं में क्या कर रहा है. चालाक भेड़िए ने बकरी से कहा कि वो यहाँ पर मीठा पानी पी रहा है. वुल्फ ने उसको कहा कि तुम भी इधर आओ और थोड़ा सा मीठा पानी पियो. और बकरी बहुत बेवकूफ़ थी. बकरी ने कुएं में छलांग लगा दी और चालाक भेड़िया जो है वो बकरी की पीठ पे सवार होके कुएं से बाहर निकल गया और बकरी उसी कुएं में रह गई या बकरी को उसी कुएं में उसने छोड़ गया. ये जो कहानी है, ये कहानी को अब हम एक बार देख लेते हैं. अब हम देख लेते हैं कि कहानी को सही तरीके से किस तरह कहा जाता है या सुनाया जाता है, उसका हम तरीका देख लेते हैं. और किस तरह कहानी को लिखा जाता है आपने वो भी देखना है. The Fox and the Goat. One day, a fox approached a well. While drinking water, the fox did not realize that he was slipping. Soon, he found himself in the well. Although he tried to get out of the well, he did not succeed. Just then, a goat came up to the well. Seeing the fox, he asked, "How is the water, my friend? Is it clean and cool to drink?" When the fox saw the goat, he hurriedly thought of a plan. He put on a very satisfied smile and said, "The water is really cool. You must come down
and see for yourself. The goat, without thinking, jumped into the well. When the goat jumped into the well, the fox said, "My friend, there is no way to get out of this well. First, you help me out of the well, and then I will pull you out." The goat agreed. He helped, and the fox was out of the well in a jiffy. The fox started to run away from the well. The goat called out, "My friend, you have broken your promise." The fox said, "If you had some brains in that big head of yours, you would have first seen the way out and then leapt into the well." Saying this, the fox left the goat in the well and ran off. Moral: look before you leap. अब ये कहानी जो आपने देखा, वीडियो अभी आपने देखा, इस कहानी को आपको पढ़ना है और उसको दोबारा हमारी ब्रिज कोर्स की कॉपी में लिखना है। अब इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी आपको क्या करना है? राइट द स्टोरी इन योर मदर टंग। आपको ये जो कहानी आपने अभी सुनी है और लिखी है, इसी को आपको अपनी मादरी ज़बान में इसी ब्रिज कोर्स की कॉपी में दोबारा से लिखना है। और कहानी कहने की या छोटी छोटी कहानियाँ आप इंग्लिश की का वीडियो देखें, कहानी को पढ़ें, तो आपको समझ आएगी कि कहानी किस तरह लिखी जाती है। देखो, आपने ये कहानी भी आपने देखी होगी, तो उसमें सारे सेंटेंस ज़माने माजी के, पास्ट टेंस के हैं। जैसे लीव, छोड़ा नहीं बल्कि लेफ्ट था, छूट गया। सॉ, सी नहीं था, सॉ लिखा हुआ था। कि बकरी ने भेड़िया को देखा, सी का मतलब होता है देखना, मतलब वो अभी नहीं देख रहा है बल्कि उसने देखा, कभी और देखा होगा। इस तरह सारे सेंटेंस जो है आपको उसमें पास्ट टेंस में आपको दिखाई देंगे। तो जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं, जब भी हम कोई बायोग्राफी लिखते हैं आप बीती, तो हम क्या करते हैं, हमारी जुमला बंदी जो ज़माने माजी की होना चाहिए, बल्कि अभी हाल की नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम किसी की कही हुई बात, हमारा किया हुआ, हमने जो लाइफ गुजार ली है, हम उसी की कहानी लिखते हैं, हम उसी को बयान करते हैं। इसलिए वो सब गुजरी हुई बातें रहती हैं जो हम लिखते हैं। तो इसके लिए हमेशा जुमलाबंदी पास्ट टेंस में होगी। एकदम अच्छी तरह आपको ये समझ गया। अब आप ये कहानी ब्रिज कोर्स की कॉपी में लिखेंगे और फिर उसी को अपनी मादरी ज़बान यानी उर्दू में भी उस कहानी को लिखेंगे और बार बार उसको पढ़ेंगे, जुमले पर गौर करेंगे और किस तरह ज़माने माजी में, पास्ट टेंस में कहानी लिखी जाती है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको छोटी सी कहानी लिखने आ जाए। अल्लाह।